आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स को लेकर चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया ने बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में से 4 जो मेन स्टॉक है उनको चुना है, उसमें टाटा मोटर मुख्य है और उसमें बहुत सारी उन्होंने जानकारी दी है जिससे हमें पता चल रहा है कि टाटा मोटर्स में हमें खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने टेक्निकल लेवल भी बताया है कि किस तरह से टाटा मोटर्स मजबूत हो चुका है और साथ में टाटा मोटर्स ने कारोबार में भी अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। जनवरी में उनका कारोबार दुगुना हो चुका है। तो इस तरह से बहुत सारी जो न्यूज़ निकल कर रही है टाटा मोटर्स को, उसकी वजह से लग रहा है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक आगे बहुत बढ़ने वाला है। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से इसके टेक्निकल लेवल को जानेंगे, इसके पिवट लेवल को जानेंगे, साथ में कम्युनिटी सेंटीमेंट भी चेक करेंगे और चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया ने क्या कहा है टाटा मोटर्स के बारे में उसको भी जानेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि टाटा मोटर्स में आपको आगे कितने समय तक बना रहना चाहिए या फिर इसमें फ्रेश एंट्री भी आप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी कल वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि टाटा मोटर्स ने जनवरी मंथ के अंदर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। पिछले जनवरी यानी 2020 से लेकर 2021 के दौरान उन्होंने 94% की बढ़त दर्ज कर दी है अपने सेल के अंदर, यानी जस्ट उनका सेल दुगुना हो चुका है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है टाटा मोटर्स की तरफ से। और उनके नेक्सॉन मॉडल ने तो ऑटो सेक्टर की जितनी गाड़ियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा सेल करके एक माइलस्टोन खड़ा कर दिया है, यानी जनवरी मंथ के अंदर सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी है नेक्सॉन। तो बहुत ही शानदार पर ये अचीवमेंट है टाटा मोटर्स के लिए। और इस तरह के कारोबार के बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके निगेटिव सेल के टारगेट दे रहे। उनका कहना है इसकी प्राइस कम होनी चाहिए, लेकिन वो उनके मंसूबे सही नहीं है। सही में बात यह है कि टाटा मोटर्स ने अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सुधार दी है और उनके बाद ज़्यादा अब कैश फ्लो है, जिसकी वजह से वो अपने कारोबार को लगातार बढ़ा पा रहे हैं। उनका JLR का बिजनेस भी शानदार है, उसमें भी बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी बन चुकी है। चाइना के अंदर कंपनी बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दिखा रही है। कोरोना काल के पहले की जो उसकी सिचुएशन थी उससे भी आगे उनका कारोबार बढ़ चुका है चाइना के अंदर। तो इस तरह से JLR का बिजनेस भी बहुत शानदार तरीके से पटरी पे आ चुका है और इंडिया का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। उनके मार्केट के अंदर उनकी जो हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, तो इससे लग रहा है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स बहुत कुछ नया करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। और इसी को लेकर सुमित बगड़िया ने भी अपनी तरफ से बातें कही है। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि आपको राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो को फॉलो करना चाहिए। वो ऐसे स्टॉक खरीदते हैं जिसमें बढ़ने की पूरी संभावना होती है और उनको वो लगातार उस समय तक रखते हैं जब तक वो बढ़ते रहते हैं और ऊपर जाके बहुत जब उनकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और फिर उस इन्वेस्टमेंट को फिर से वो ऐसे स्टॉक में लगाते हैं जो अभी भी अंडर वैल्यू है, उसको तब तक रखते हैं जब तक कि वो बेचने के हिसाब से ना हो। तो जो स्टॉक में बढ़ने की संभावना है उसको वो खरीदारी करते हैं और जिसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में वो पूरे रिसर्च करते हैं स्टॉक के बारे में, बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे ही नहीं किसी भी इन्वेस्टमेंट कर लेते। तो उनके पोर्टफोलियो से 4 मेन स्टॉक को चुना है सुमित बगड़िया ने। उनमें जो पहला है टाटा मोटर्स है, सेकंड है टाइटन, तीसरा है लुपिन और चौथा है एस्कॉर्ट्स। तो ऐसे जो 4 स्टॉक है जो राकेश झुनझुनवाला के, जो किसी को भी हमको भी खरीदने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा उनमें दम है और इसीलिए हम टाटा मोटर्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सुमित बागड़िया ने टाटा मोटर्स के लिए बाय की कॉल दी है। उनका कहना है कि आप करंट लेवल से खरीद सकते हैं, यानी 319 के आसपास आपको खरीदारी करनी चाहिए और इसको स्टॉप लॉस 298 का लगाना चाहिए। मैंने भी आपको पिछली बार बोला था इसका स्टॉप लॉस आपको लगाना ही चाहिए 300 के नीचे, क्योंकि अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर इसमें सेलिंग प्रेशर बन जाएगा। तो 298 का स्टॉप लॉस लगा के आपको करंट लेवल से खरीदना चाहिए। 350 का टारगेट है जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट भी है। तो सुमित बागड़िया के हिसाब से अगर आप करंट लेवल से खरीदारी करते हो तो बहुत जल्दी आपको 350 में शॉर्ट टर्म में जाते हुए दिखाई देगा। उनका कहना है कि अगर मंथली चार्ट के हिसाब से देखें तो पिछले कुछ समय से वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, स्टॉक हाई वॉल्यूम्स में ट्रेड कर रहा है, जो स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल की ओर इशारा कर रहा है। और डेली चार्ट पर टाटा मोटर का स्टॉक टेक्निकल इंडिकेटर्स में तेजी की संभावना दर्शा रहा है। टाटा मोटर स्टॉक पूर्व स्विंग हाई से ऊपर और ऊपरी बॉलिंजर बैंड्स के गठन से ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है, जो एक पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर RSI 14 और MACD इंडिकेटर्स पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जो बुलिश मूव बना रहा है, यानी आने वाले समय में जो सारे टेक्निकल लेवल बता रहे हैं कि इसमें टाटा मोटर्स में तेजी बन चुकी है। तो इस तरह से सुमित बगड़िया का कहना है कि आपको टाटा मोटर्स को खरीदारी करनी चाहिए और इसके जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो शो कर रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है। सेकंड उनका दिया हुआ है वो है टाइटन उन्होंने 1515 पे खरीदारी का बोला है और इसको स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला गया है 1445 पे, यानी 1445 पे इस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और इसका जो टारगेट दिया है वो 1650 का टारगेट है, बहुत जल्दी आपको आ सकता है। तो आपको टाइटन में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
और बहुत ही शानदार कंपनी है। राकेश झुंझुनवाला ने काफ़ी समय से टाइटन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हम बात करेंगे लुपिन की, तो लुपिन उन्होंने बोला है 1040 से लेकर 1050 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1000 का, और उन्होंने जो टारगेट दिया इसका वो है 1100 का। तो आप लुपिन में भी खरीदारी कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, कोविड-19 के बाद से ही फार्मा सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बन चुकी है और इस वजह से लुपिन में भी आपको फायदा हो सकता है। और जो 4th नंबर का स्टॉक है उनका वो है एस्कॉर्ट्स का, 1400 के आसपास खरीदारी का बोला हुआ है और स्टॉप लॉस लगाने को बोला है 1320 का। तो जो टारगेट दिया है 1550 का। तो एस्कॉर्ट भी आप खरीदारी कर सकते हो, इसमें भी आपको बहुत जल्दी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ये जो चारों स्टॉक है वो फिलहाल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मूव कर रहे हैं और इनमें तेजी बहुत ज़्यादा बनने की संभावना है। तो इस तरह से उन्होंने जो सिलेक्ट किए 4 स्टॉक जो राकेश झुंझुनवाला अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, और ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब हम जरा आज टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। अभी तो बाजार शुरू हुआ है, 11:30-12 बजे का टाइम है। आज टाटा मोटर का स्टॉक 318 पर ओपन हुआ, इसने हाई बनाई है 328 की और अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 323.65 पर, करीब 2.45% अप पर ट्रेड कर रहा है, जो अभी तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हम इसके टेक्निकल लेवल को देख लेते पहले, डेली लेवल से चेक करते हैं तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है और टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश बन रहा है। यानी डेली लेवल पर इसमें आज तेजी दिख रही है, आगे और 1-2 दिन में तेजी बन सकती है। अब हम चलेंगे इसके वीकली लेवल पर, तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। इसका मतलब एक सप्ताह तक टाटा मोटर्स में तेजी जारी रहेगी। अब हम चलेंगे इसके मंथली लेवल पर, मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है और साथ में मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है। इसका मतलब यह है कि 1 महीने तक भी इसमें तेजी ही दिख रही है, कहीं पे भी इसमें बेयरिश वातावरण नहीं है, लगातार पॉजिटिव माहौल दिख रहा है और सिर्फ खरीदारी ही खरीदारी दिख रही है और इस वजह से लग रहा है कि बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक जा सकता है। और इसी को जाने के लिए जरा हम इसके पिवट लेवल को भी एक बार चेक कर लेते हैं, वीकली लेवल के पिवट लेवल को देख लेते हैं। अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है, वैसे कोई माहौल नहीं है कि ये ज़्यादा गिरेगा, लेकिन अगर गिरता है तो इसको पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है 266 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर जाएगा 217 तक और स्टॉक अगर उससे नीचे गिरता है तो फिर जाएगा 180 तक। बड़ी गिरावट बाजार में हो सकती है तो ही ये हो सकता है, वरना प्रॉफिट बुकिंग या छोटे से बाजार में करेक्शन के दौर में ये इतने नीचे नहीं आ सकता। अगर यहाँ से तेजी बनती तो कहाँ तक जा सकता है, तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 353 का। फिर इससे अगर आगे स्टॉक दौड़ेगा तो फिर जाएगा 390 तक और वहाँ से भी अगर आगे स्टॉक जाता है तो फिर सीधा जाएगा 439 तक, यानी 439 इसका आगे का टारगेट है जो हमारा मिड टर्म टारगेट बन सकता है। तो इस तरह से अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट अभी करते हो तो बहुत जल्दी 439 तक जाते हो आपको दिखाई देगा। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 91% बाय की कॉल है, 6% सेल की कॉल है और 3% होल्ड की कॉल है। तो 91% और 3% को जोड़ेंगे तो 94% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से इसके जो कम्युनिटी सेंटीमेंट अगर आप 10 दिन पहले देखोगे तो 74 से लेके 80 के आसपास आ रहे थे, अब वो 94% तक हो चुके हैं। तो लगातार लोगों को जो इंटरेस्ट है वो टाटा मोटर्स पे जाग चुका है और अब लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे लगातार इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। काफ़ी समय से ये टॉप 2 से टॉप 3 के अंदर वॉल्यूम ट्रेड करा पूरे बाजार में और इस वजह से लोगों की पसंद बन गया है। और मैं आपको लगातार बोलता हूँ आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में टाटा मोटर का स्टॉक आप रखिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो आपको टाटा मोटर से आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए। थैंक यू।